हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्त, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसके अंदर जो वॉल्यूम थर्ड है, जो क्लास 12th में आता है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स है जिसका नाम, जिसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो है। जो रेशियो के अंदर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि रेशियो होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो मैं दोस्त आज के डेट में थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक ले जाऊंगा। तो दोस्त, ध्यान ये रखना है कि यदि मेरा कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको ऑलवेज एंड ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक बता रहा हूँ, जिससे हमने वीडियो नंबर फर्स्ट रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था। रेशियो एनालिसिस होता क्या है, जो आपको मैं लिंक पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्त, मैं सबसे पहले बात कर लूं कि रेशियो दोस्त होते हैं चार तरह के। सबसे पहली बात, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर नाम से पता चलता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज होता है। इट मींस लिक्विडिटी रेशियो दो तरह का होता है। सबसे पहला रेशियो करंट रेशियो, अदर इज द क्विक रेशियो, जो हमने वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को के अंतर्गत आपके चार रेशियो आते हैं। सबसे पहली बात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड इज द टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। थर्ड इज द प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। नेक्स्ट होता है एक्टिविटी रेशियो और लास्ट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ध्यान ये रखना है कि सबसे पहली बात यह है कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो चार रेशियो होता है, जो दोस्त स्टेटमेंट के अंदर ही फॉर्मूला क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो मुझे फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्त, पहले क्या है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो? पहले क्या लिखा, डेब्ट, बाद में इक्विटी। पहले क्या लिखा है दोस्त, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में पहले लिखा है डेब्ट, बाद में इक्विटी। जब सबसे पहले जो डेब्ट लिखा है, सबसे पहले उसे हम ऊपर में लिख लेंगे डेब्ट डिवाइडेड बाय, हमने कहा इक्विटी लिखा है तो हमने डिवाइडेड बाय इक्विटी कर देंगे। तो दोस्त, ध्यान रखना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर फंड्स के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, यहां डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन से है। लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन का मतलब बोरोइंग भी होता है। बोरोइंग के अंदर ध्यान रखना है कि आपका डिवेंचर्स आता है और लॉन्ग टर्म लोन आता है। तो दोस्त, डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस का इक्विटी होता है। दोस्त, हमने यहाँ पे इक्विटी लिखा है। इक्विटी का एक्चुअल मतलब होता क्या है? दोस्त, ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल क्या था दोस्त, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस का लॉस। ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों को लिया गया है। तो इक्विटी शेयर होगा तो दोस्त इक्विटी शेयर कैपिटल को भी लेके चलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को भी लेके चलेंगे। उसमें जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट को आपका प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे। तो दोस्त, इक्विटी निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। हम तो इससे रिलेटेड डेब्ट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, लेकिन आपको मैं फॉर्मूला ऐसे बताऊंगा जो स्टेटमेंट के अंदर ही आपका फॉर्मूला लर्न करने का गैप तो होगा कि कैसे हम उसको लर्न करेंगे। लेट्स सी। दोस्त, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तब जाके वो ये कॉन्सेप्ट और कंटेंट समझ में आएगा। यदि वीडियो को स्किप मार देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि वीडियो को में जो बताया कंटेंट से किस हिसाब से बताएगा, किस तरह बताया गया। तो दोस्त, ध्यान रखना है कि शुरू से एंड तक जुड़े रहना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन हमने कहा था डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लेके चलते हैं। लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख। ध्यान रखना दोस्त, लॉन्ग टर्म बोरोइंग रुपीज 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, सरप्लस डेबिट। सरप्लस डेबिट का मतलब होता है दोस्त लॉस। सरप्लस क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, डेबिट का मतलब लॉस होता है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 2 लाख,
जनरल रिजर्व 2 lakhs, फाइंड द डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमने कहा था दोस्त डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कॉन्सेप्ट जो हमने कहा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो निकालना उस स्टेटमेंट के अंदर ही छुपा हुआ है कि क्या आपका फॉर्मूला होगा। डेब्ट टू इक्विटी मीन डेब्ट पहले आ रहा है तो डेब्ट सबसे पहले ऊपर रखेंगे, हम लिखा डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी तो हमने लिखा इक्विटी। डेब्ट के अंदर हमने कहा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का जो टोटल होता है दोस्त डेब्ट होता है। तो देख लीजिए आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 5 lakhs एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दोस्त 1 lakh। तो हमने क्या कहा 5 lakhs प्लस की 1 lakhs 6 lakhs हमने डेब्ट की वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट बात है इक्विटी। इक्विटी में हमने कहा था शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी हो सकता। तो हमने यहाँ पे दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस का जनरल रिजर्व प्लस का प्रॉफिट था और माइनस का लॉस था। दोस्त यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs हमने पहले 2 lakhs ले लिया। फिर देन आफ्टर मैंने जनरल रिजर्व की बात करा था, जनरल रिजर्व को दोस्त क्या करेंगे टोटल करेंगे, उसमें हमने जनरल रिजर्व टोटल कर लिया माइनस का लॉस, लॉस कितना दोस्त 1 lakh। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू इक्विटी का 3 lakhs आएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ऑफ द डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट की वैल्यू हमने 6 लाख निकाला था और इक्विटी की वैल्यू 3 lakhs। तो डेब्ट को इक्विटी से डिवाइड कर देंगे दोस्त 2/1 आएगा। तो इसका आंसर 2:1 आएगा। तो दोस्त ये पॉइंट था, ये आपको तरीका था याद करवाने का। ये हमने वीडियो नंबर 2 लेकर आया था कि सर रेशियो एनालिसिस में आज हमने बात किया आपका इंपॉर्टेंट चीज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा जिसके अंदर हम अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद जय भारत।